क्या आप अपने वेट लॉस जर्नी में काफ़ी परेशान हैं और 1 पाउंड घटाने के लिए या आधा किलो घटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है? फिर आपको पता लगता है कि एक फैट बर्नर है जिसका नाम है एल कार्निटिन, और ये आपको सजेस्ट किया अपने ट्रेनर ने या आपके जिम बडी ने जिसकी काफ़ी अच्छी फिजिक है इन द एंटायर जिम। सो क्या ये सही में एक मैजिक पिल है जिसको खाते ही आपकी फैट बर्निंग चालू हो जाती है, और दिस इज़ जस्ट ए यूजलेस सप्लीमेंट जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर और सप्लीमेंट कंपनीज ने खाली पीली हाइप करके रखा है फॉर देयर ओन मॉनिटरी बेनिफिट्स? So before diving into any conclusion, let's understand what L-carnitin is. Generally, levocarnitin को L-carnitin कहा जाता है, which is one of the form of carnitin. और हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है कार्निटिन फ्रॉम अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड मिथियोनाइन, और हम ये डाइट एंड सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। अब ये जानते हैं कि एल कार्निटिन हमारे बॉडी में क्या करती है एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये हमारी जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट करती है टू माइटोकॉन्ड्रिया टू गेट इट ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और ये सेल से मेटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोडक्ट्स होती है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करती है। अब ये जानते हैं कि एल कार्निटिन सबसे बढ़िया फैट बर्नर के नाम पे कैसे फेमस हुआ। जैसे कि हमने देखा कि कार्निटिन का जो फंक्शन है वो है टू ऑक्सीडाइज आवर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सो ऐसे लॉजिकली सोचने से एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्निटिन विल हेल्प अस टू बर्न ग्रेटर अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी, और जैसे हमारा फैट विल बी यूज्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, इट विल स्पेयर आवर मसल ग्लाइकोजन, जिससे हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो थियोरी है प्रैक्टिकली हमारे बॉडी में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अब ये चीज़ सबसे फेमस रिसर्चर ब्रैड स्कॉनफेल्ड में भी अपने एक आर्टिकल में मेंशन किया है। मेजॉरिटी जितने भी सारे स्टडीज़ कार्निटिन पे की गई हैं, इट शोज ए वेरी लिटिल और नो बेनिफिट रिगार्डिंग फैट लॉस। ऑफ कोर्स सप्लीमेंट लेने से कार्निटिन जो है वो हमारे ब्लड लेवल्स में इंक्रीज होती है, बट देर इज़ नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इनटू आवर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दस फैट बर्निंग इज नॉट एनहांस्ड। अब दूसरी एक रीज़न जिस वजह से लोगों ने कार्निटिन को एक इफेक्टिव फैट बर्नर बना दिया है वो है 2016 की एक सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस बोल सकते हैं, जहां पर कुछ इरानियन रिसर्चर ने अपने कंक्लूजन में ये मेंशन कर दिया कि वी कंक्लूड दैट रिसीविंग द कार्निटिन रिजल्टेड इन वेट लॉस। अब इन चीज़ों का सप्लीमेंट कंपनी वालों ने भरपूर फ़ायदा लिया, क्योंकि कंपनी वालों को पता है कि आम जनता रिसर्च पेपर कभी नहीं पढ़ेगी, और उनके लिए ये कंक्लूजन का जो लाइन है काफ़ी है फॉर देयर मार्केटिंग। बट अगर आप अच्छे से रिसर्च पेपर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो वेट लॉस है वो सिर्फ 1.33 kg हुआ है, और बॉडी मास इंडेक्स से 0.47 kg पर मीटर स्क्वायर डिक्रीज हुआ है, विच इज़ नॉट एट ऑल ए सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। उन्होंने ये भी मेंशन की है कि जो वेट लॉस की मैग्नीट्यूड है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक मेटा एनालिसिस 2020 की सिमिलरली कुछ ऐसे कहती है जो वेट लॉस हुआ है वो सिर्फ 1.2 kg हुआ है, BMI 0.24 डिक्रीज हुआ है, बट देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बॉडी फैट परसेंट और वेस्ट सर्कमफेरेंस, और ये डिफरेंस भी सिर्फ ओवरवेट एंड ओबीज लोगों में देखा गया है। अब मैंने आपसे सारे जो मेटा एनालिसिस थे वो शेयर किए हैं, इसकी जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद जाके उसको भी चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से। बहुत सारे जो इंडिविजुअल रिसर्चर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि एल कार्निटिन की जो इफेक्ट है इज़ वेरी नेग्लिजिबल रिगार्डिंग फैट लॉस। अब एल कार्निटिन सप्लीमेंटेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं अदर देन फैट लॉस, जस्ट लाइक कॉग्निटिव प्रिजर्वेशन इन जेनेटिक पॉपुलेशन, बट ये जो रिकमेंडेशन है ये आपको डॉक्टर करेंगे ना कि कोई इन्फ्लुएंसर। अब जानते हैं सम डार्क साइड ऑफ एल कार्निटिन। एक मेटा एनालिसिस में ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म एल कार्निटिन हैज़ सम साइड इफेक्ट इन आवर बॉडी। लॉन्ग टर्म में एल कार्निटिन की सप्लीमेंटेशन लेने से हमारी जो फास्टिंग प्लाज्मा TMAO है वो बढ़ जाती है, विच इज़ प्रो एथेरोजेनिक। एथेरोजेनिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स इन आवर आर्टरीज देयर बाय लीडिंग टू एथेरोस्क्लेरोसिस, विच इज़ एक्चुअली हार्ट डिजीज। तो फाइनली चलिए ये जानते हैं कि एल कार्निटिन हमें ज़रूरत है या नहीं है। सो अगर आपका जर्नी है फैट लॉस और आप एल कार्निटिन कंज्यूम कर रहे हो फॉर फैट लॉस एज ए फैट बर्नर, आप यूज़ कर रहे हो एल कार्निटिन को, देन इट इज़ नॉट यूज़फुल, क्योंकि एक तो बहुत कॉस्टली होता है, और वो कॉस्टली प्रोडक्ट आप यूज़ करने के बाद भी आपको सिर्फ 1 या 1.5 किलो लॉस होता है, और ये जो लॉस है ये ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घट जाता है, ये देखा गया है मेटा एनालिसिस में। सो इतना पैसा खर्चा करने के बाद आप सिर्फ 1 या 1.5 किलो लॉस करते हो, विच इज़ नॉट ए फ्रूटफुल और ए गुड आइडिया। और एक बोला जाता है बात की जो वेजिटेरियन है, जो वीगन है,
उनको एल कार्निटिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, क्योंकि जो कार्निटिन है दैट इज़ मोस्टली अवेलेबल इन द एनिमल प्रोडक्ट्स ओनली एंड नॉट इन प्लांट प्रोडक्ट्स। और जैसे कि हम डाइट से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं एल कार्निटिन, इसके वजह से हमें एल कार्निटिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। NIH वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है कि हेल्दी चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स को कंज्यूम करना एल कार्निटिन फूड या सप्लीमेंट से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीवर एंड किडनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एल कार्निटिन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड मेथोनाइन टू मीट आवर डेली नीड्स। अगर आप एक पुअर डाइट फॉलो कर रहे हो विच इज़ वेरी लो इन कैलोरीज एज वेल एज वेरी लो इन प्रोटीन, या आपको कार्निटिन की डेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल डिसऑर्डर, और इस वजह से आपको आपके फिजिशियन ने सजेस्ट किया है टू हैव एल कार्निटिन सप्लीमेंटेशन, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और एल्स एल कार्निटिन सप्लीमेंटेशन लेना इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। सो ये था मेरा कंप्लीट रिसर्च बेस्ड एनालिसिस ऑन एल कार्निटिन रिगार्डिंग फैट लॉस। बाकी समझदार आप हो वेदर टू गो फॉर दिस सप्लीमेंट और नॉट। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, देन फॉर माई गाइडेंस एंड 1-to-1 कोचिंग आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी email ID पे। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रांग।